उत्तराखंड सरकार ने कोरोना को लेकर छठ पूजा की गाइडलाइंस में संशोधन किया है। अब छठ घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालु छठ पूजा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि छठ घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना को लेकर सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। छठ का पर्व सामने है। पूरे देश में विशेषकर बिहार, झारखंड, यूपी इत्यादि राज्यों में इस पर्व की एक महत्ता है। पहले तो मैं छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको देना चाहूँगा अपनी ओर से। और आपदा विभाग से जो गाइडलाइन जारी किया गया था या जो अभी जारी किया गया है, वो भारत सरकार के आदेश के अनुरूप हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के वचनों के अनुरूप निकाला था। और आप उन बातों को याद करें कि देश के प्रधानमंत्री जी बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई इलाज नहीं। सीएम हेमंत सोरेन ने एक बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव की ड्यूटी से लौटे 50% पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए छठ के दौरान सभी को सावधानी रखनी होगी। आपको हम एक जानकारी दें कि चुनाव बिहार में जो अभी आम चुनाव हुए, उसमें बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ से पुलिस फोर्स भी गई थी, सीआरपीएफ के, और वो लगभग आज 50% पुलिस फोर्स कोरोना पॉजिटिव हुए पड़े। और बड़े पैमाने पे यहाँ से भी हमारे भाई बिहार गए हैं छठ के इस त्योहार को मनाने। अब ये वापस आएंगे, किन हालातों में आएंगे, ये तो आने के बाद पता चलेगा। सीएम ने झारखंड के श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर छठ पर्व मनाने की सलाह दी है। सोरेन ने कहा कि लोगों को कोरोना संक्रमण से खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में घर में ही छठ करने की अपील की है। सरकार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, मुंह में मास्क लगाकर 2 गज की दूरी बनाकर आप लोग इस त्योहार को मनाएं। और मेरा व्यक्तिगत आग्रह है और मैंने देखा भी है, हजारों लोग अपने अपने घरों में ही बरसों से छठ मनाते हुए आ रहे हैं। और इस बार भी क्योंकि ये समय वक्त बहुत विपरीत है, आम जीवन के लिए, आम नागरिक के लिए कोरोना का संक्रमण अभी भी वातावरण में है। इसका कोई इलाज नहीं है, ये भी हम जानते हैं। इसका इलाज मात्र आपके पास खुद के हाथों में। वहीं 4 दिवसीय छठ पर्व नहाए खाए के साथ शुरू हो चुका है। लोक आस्था का महापर्व छठ कई मायनों में अनूठा है। ये इकलौता पर्व है जिसमें पहले दिन डूबते और दूसरे दिन उगते सूर्य को नमन किया जाता है। स्नान, ध्यान, पूजन के बाद व्रती कद्दू, भात, दाल का प्रसाद भगवान को अर्पित करने के बाद स्वयं इसे ग्रहण करती है। वैसे नहाए खाए के दिन छठ व्रतियों के नदियों और तालाबों में स्नान ध्यान करने की परंपरा है, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए अधिकांश छठ व्रती अपने घरों में ही ये सारे अनुष्ठान कर रही है।
आज के दिन नहाय खाए के दिन आज जो इस छठ व्रत की व्रती जो हैं वो कद्दू की सब्जी और अरवा चावल बनाकर ये प्रसाद को पूरे परिवार में ग्रहण करती हैं और अपने आप को शुद्धता करते हुए पूरे स्वच्छ वातावरण को रखते हुए कल वह खरना करती हैं और परसों सांझ के अर्घ देती हैं और चौथे रोज सुबह प्रातः बेलायाम सुबह का अर्घ देती हैं। इस तरह से कठिन व्रत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सलाह के मुताबिक झारखंड के लोगों को छठ का त्योहार मनाना चाहिए ताकि कोरोना के संक्रमण से बचाव भी हो और आस्था का महापर्व भी श्रद्धालु धूमधाम से मनाएं। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।